भारत देख रहे हैं आप, और अभी इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिटी के मोती डूंगरी रोड पर, एमडी रोड पर से जाना जाता है इस नाम से। और यहाँ पर आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे किस तरह से जो है खुलेआम मांस के टुकड़े, मीट का, चिकन का जो वेस्ट है यहाँ पर फेंका गया है। और कितनी जो है गंदगी खुलेआम एक रोड पर, जो बहती हुई रोड है जहाँ से तमाम लोग 24/7 आते जाते हैं, वहाँ पर इस तरह से मांस के टुकड़े जो है फेंके जा रहे हैं। और ये इस तरह से इतना गंदा इलाका है कि यहाँ से कोई आम आदमी तो जो है चल के जाना भी पसंद नहीं करेगा। ये ऐसा हाल यहाँ पर इस रोड पर हो रखा है। तो मेरा सवाल ये है कि आखिर प्रशासन जो है क्या कर रहा है, और आखिर क्यों जो है उसको इस तरह से ये जो खुलेआम जो ये गंदगी फेंकी गई है क्यों नहीं दिखाई दे रही। ये कोई छोटा मोटा इलाका नहीं है। एमडी रोड की अगर मैं बात करूं तो ये मोती डूंगरी रोड जो है एल्बर्ट हॉल के बहुत पास में लगता है। यहाँ से बहुत कुछ ही मीटर्स की दूरी पे जो है एल्बर्ट हॉल लगता है। 100 मीटर की दूरी पर जो है यहाँ से मंदिर है। और इस तरह से जो है यहाँ पर आलम है। रामगंज में गंदगी का आलम ये है कि आप वहाँ पर पैर नहीं रख सकते। और चार दीवारी में, पूरी चार दीवारी की मैं बात करूँ तो आपको यही जो है हालात वहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो आखिर क्या नगर निगम सो रहा है? क्या जेडी को ये जो हालात हैं सिटी के चार दीवारी के ये दिखाई नहीं दे रहे? क्या नाम है आपका? मोहम्मद जमील कुरैशी। कब से फेंका जा रहा है इस तरह से गंदगी? ये तो हो गए जब से ये रोड चालू हुआ, जब से यहाँ पे गंदगी होती रहती है। तो आप लोग मना नहीं करते? आपको दिक्कत नहीं होती? दिक्कत बहुत होती है, रात को आके डाल जाते हैं। रात को आकर डाल जाते हाँ, हैं। और प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता? कोई नहीं करता। कभी बोलते हैं नगर निगम वालों से तो वो भी सुन के अनसुनाई कर देते हैं। सुनकर अनसुना कर देते हैं। और आपने कभी खुद शिकायत की कि इस तरह से खुलेआम मांस के टुकड़े फेंके जा रहे हैं? ये जो पानी की बिशलपुर की टंकी है, इसके सामने पहले वहाँ होता था, वहाँ से हट गया तो इधर आ गया। इन्होंने भी खूब कार्रवाई करी थी, लेकिन रातों को डाल जाते हैं। कौन फेंक कर जाता है? अब ये तो किसका नाम लेवें, अब हम तो रहते नहीं रात को। जनता ये जो भी है, जो काम करते हैं वही डाल के जाते हैं दुकानों में। क्या नाम है आपका? मेराजुद्दीन। ये इस तरह से खुलेआम मीट का, चिकन का वेस्ट फेंका जा रहा है, प्रशासन क्या किस पर कोई कार्रवाई नहीं करता? कुछ कार्रवाई नहीं कर सकता, करता है। हमने शिकायत कई बार कर दी इसकी। आपने शिकायत की है? शिकायत की है, निगम तक भी शिकायत की है। तो ये तो मेरे को लग रहा है कुछ इसमें इनका मिली भगत है। तो ये रात को डाल जाते हैं, दिन में डाल जाते हैं, जब टाइम मिलता है जब भी डाल के चलती हुई गाड़ी में, स्कूटर पे चलती हुई गाड़ी की लात मार के पटक के चले जाते हैं। अच्छा, ये हालत है जी। और कब से है ये कम से कम इसको हो गए 3-4 साल से तो होगा। हाँ, 4 साल में भी कोई कार्रवाई नहीं की? कुछ कार्रवाई नहीं हुई इसकी। तो यहाँ पे आसपास रहने वाले लोग इससे परेशान नहीं होते? मैं सामने ही रहता हूँ, ये सामने पीला वाला आपको मकान। परेशानी नहीं होती? बदबू आती है, रात भर सो ही नहीं सकते, बाहर बैठ ही नहीं सकते। तो उसको बंद करके, खिड़कियाँ बंद करके एसी में सोना पड़ता है। ज़बरदस्त बदबू आती है इसकी वेस्ट? बदबू आती है इसकी। बदबू 1 किलोमीटर तक जाती है इसकी बदबू। आज तो कम है ये 25% है मैडम। ये आज और ज़्यादा होता है? इससे ज़्यादा होता है ये। अच्छा। हाँ, ये आज तो बहुत कम है। अच्छा, देखो यहाँ से लेके गए, वहाँ से तो छोड़ गए वो। क्यों? वो छोड़ क्यों जाते हैं? बस उनकी मर्जी है। बोला हमारा जितना आएगा हम उतने ही ले जाएंगे, जितना गाड़ी में आता है उतना ले जाते हैं। वो दोबारा चक्कर लगाते नहीं है वो। दोबारा चक्कर नहीं लगाते? हाँ, क्या नाम है आपका? दीप्ति। यहाँ पे एक नॉनवेज का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इस तरह से इसको बिल्कुल मंदिर के बाहर डंप किया जा रहा है। हाँ, एक्चुअली यहाँ पे मैं काफ़ी टाइम से देख रही हूँ, हम लोग आते ही रहते हैं, तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें पड़ी रहती है, इधर भी और उधर भी। आते जाते काफ़ी स्मेल आती है यहाँ पर। आपको उधर भी प्रॉब्लम बहुत नहीं होती इस ज़्यादा है स्मेल से? आप मंदिर में दर्शन और करने? बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इन लोगों ने काफ़ी बार इस चीज़ के लिए शिकायत भी की है मंदिर के, ये जो भी ट्रस्ट है, लेकिन कोई इस तरह की कोई कार्रवाई हुई कब नहीं से है। ये situation? बहुत टाइम से है, बहुत ही टाइम से देख रही हूँ मैं तो ये वाली चीज़, बहुत ही ज़्यादा, बहुत टाइम से है। और उधर जब आते हैं उधर से तो बहुत ही ज़्यादा। रात को कई बार मैं सोचती हूँ कि पता नहीं ये कब जाके क्लीन होगा। सभी को प्रॉब्लम होती है। सामने भी है, जैनी मंदिर भी है सामने,
तो सभी को प्रॉब्लम होती है यहाँ पर आने जाने में, काफ़ी इशू है इस चीज़ का। बट इट्स अ रिक्वेस्ट कि अगर यहाँ पे क्लीन हो जाए तो इट्स गुड फॉर ऑल ऑफ अस, सभी के लिए इजी रहेगा, व्हीकल्स के लिए भी, मंदिर में जो आता है उन लोगों के लिए भी। और मुझे लगता है कि जैसा कि हमारा ये है नीट एंड क्लीन सिटी का, वो भी एक टैग जो हमारा है। एनवायरनमेंट हियर वो कैसा रहता है? एनवायरनमेंट का ऐसा कोई इशू नहीं है, बट रात को मैं ज़रूर बोलूँगी कि रात को थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, गेट्स बंद हो जाते हैं। तो आई हैव सीन कि यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी रहती है देर रात तक, तो थोड़ा सा अनसेफ मुझे कभी कभी रियलाइज़ होता है। घुमनापन से फील करते हैं। हाँ, मतलब मंदिर के आगे मैं चाह रही हूँ कि कोई अननोन व्हीकल्स ऐसे खड़े ना हों। कई बार रात को हम लोग आते हैं तो वो कई बार ऐसा देखने को मिलता है। तो इट्स अ रिक्वेस्ट कि जैसे गेट्स बंद हो जाते हैं तो ये लेन जो है ये थोड़ी सी सिक्योर होनी चाहिए। थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? राम शर्मा। लोकल है यहाँ के? मैं यहाँ का लोकल ही हूँ और ये हमारा मंदिर है शिव सत्संग भवन, इसमें नवयुग मंडल अध्यक्ष हूँ मैं। यहाँ पे नॉनवेज का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अभी मैं देखती हूँ कि वहाँ से बहुत गंदा स्मेल करता है और फिर मंदिर के बाहर नॉनवेज डाल दिया जाता है, ऐसी खबरें आ रही हैं। तो नहीं, एक्चुअली क्या है, ये आगे जो है यहाँ पे डिपो बना दिया कचरे का, तो उससे काफ़ी हमने शिकायत भी कर दी पहले, तो कोई सुनवाई नहीं हुई आज तक। तो ये डिपो की वजह से क्या होता है कि जो भी आसपास के जो भी कचरा होता है वो सारा यहाँ पे इकट्ठा कर देते हैं। दूसरी चीज़, जो ये रोड का जो कोना है वहाँ पे पूरा नॉनवेज का कचरा वहीं डालते हैं वो। तो काफ़ी शिकायत करने के बाद ही प्रशासन की तरफ से कोई जो है ना सुनवाई नहीं है। तो इसकी मेरी यही रिक्वेस्ट है और आग्रह है प्रशासन से कि इस रोड के ऊपर ध्यान दिया जाए, क्योंकि ये मंदिर है, मंदिर के आगे जो ये मीट मांस का जो कचरा डालते हैं उससे हमारी जो धर्म है उसमें ये है नहीं कि भाई जो मांस के टुकड़े हमारे मंदिर के सामने मिलने चाहिए। दूसरी चीज़, ये जो डिपो बनाया गया है वहाँ पे हमारी रसोई है, तो वहाँ पे हम संत प्रसादी भी करते हैं और जो हमारे गुरु भाई और संत जो सत्संगी भाई बहन हैं उनके लिए हम हर महीने प्रसादी करते हैं, तो हमको काफ़ी दिक्कत आती है उससे। तो क्या आपको क्या लगता है ये कौन फेंक कर जाता है, ये कचरा कौन फेंक कर जा रहा है? क्या पर्टिकुलर कौन का तो मुझे नहीं पता, लेकिन जब डिपो बन गया तो सभी फेंकते हैं यहाँ पे। तो मेरी तो रिक्वेस्ट ये है कि भाई ये डिपो यहाँ से हटना चाहिए। आपने कंप्लेंट की है प्रशासन से, नगर निगम से? मैम पहले कई बार कंप्लेन कर चुके हैं हम। ये कब से देख रहे हैं कचरा? मैम ये मान लीजिए ज़्यादा नहीं तो 4-5 साल से बीच में सफाई रहने लगी थी। इन कई सालों से सफाई नहीं है, 4-5 साल से। मतलब 4-5 साल से रेगुलर ये चीज़ हो रही है और प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं? कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कोई भी किसी भी चीज़ को लेके। मैंने आपको अभी वहाँ पर बताया था कि किस तरह से चिकन के मीट के जो टुकड़े हैं वहाँ पे पड़े हुए हैं और कुछ 100 मीटर की दूरी पर ही जो है ये मंदिर स्थित है, जो आप देख पा रहे होंगे। उसके पुजारी जी मेरे साथ मौजूद हैं। तो मैं अभी इनसे बातचीत कर रही थी तो मुझे पता चला कि मंदिर के बाहर भी जो है इस तरह का जो वेस्ट है, मांस के टुकड़े यहाँ पर डाले गए थे। मेरे साथ पुजारी जी मौजूद हैं, मैं इनसे खुद से बातचीत करती हूँ और जानती हूँ कि आखिर क्या कुछ मामला है। क्या नाम है आपका? जी, हम पुजारी संजय पाराशर हैं हमारा नाम, और हम लोग बड़े काफ़ी परेशान हो गए। ये नॉनवेज वगैरह के टुकड़े यहाँ मंदिर के पास ही डाल जाते हैं और इतने श्रद्धालुओं की शिकायत करते रहते हैं और हमने शिकायत भी करी है, लेकिन इसका कोई रिजल्ट नहीं है। नॉनवेज यहीं पे डाल दिया, मंदिर के बाहर पीपल का वृक्ष है उसके आगे ही डाल दिया। एक बार दिखाएंगे हमें? हाँ बिल्कुल, आप चलें देखें। तो पंडित जी, ऐसी ये घटनाएं पहले भी हुई हैं? बिल्कुल साहब, होती रहती है। हमने शिकायत भी करी है, पहले जो हमारे बड़े दादाजी वगैरह थे उन्होंने शिकायतें भी करी है, पर कोई सुनवाई नहीं है। और अब तो देखो बिल्कुल यहीं पे मंदिर पे ही डालने लग गए। यहाँ पे इतना तो पर्यटक आता है, रामन्यास बाग शिव सत्संग भवन मंदिर है, और काफ़ी टाइम से हम शिकायतें कर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है। चुपचाप कब डाल जाते हैं यहाँ पे। अभी यहाँ पे परसों ही मुर्गी की टांगे वगैरह पड़ी थी, मंदिर परिसर के अंदर ही पड़ी थी। देखिए, पंडित जी बता रहे कि ये मंदिर का परिसर है और आप देख पा रहे होंगे वहाँ पर ये पीपल का पेड़ है। पंडित जी, बिल्कुल पीपल का पेड़ है, और आप इसी के बाहर यहाँ पे कट्टे डाल जाते हैं, और ये आप देखो कितनी गंदगी हो रही है। खूब शिकायतें कर दी पर कोई सुनवाई नहीं है। हम लोग इतने परेशान हो गए हैं। यहाँ मंदिर प्रांगण तक में नॉनवेज आ जाता है, जानवर ले आते हैं। जो चील कौए होते हैं वो मंदिर के प्रांगण के अंदर भी जो है नॉनवेज आ रहा है। हॉबलेस बात है, वो खाएंगे ही खाएंगे तो यहाँ पे डालियों पे बैठते हैं और वो नीचे गिरा देते हैं। हम उन लोगों को तो घबराहट और होती है, ये नॉनवेज वगैरह देख के इतनी गंदी स्मेल आती है। मुर्गी के पंख वगैरह इतने नॉनवेज रहता है यहाँ पे। हम लोग इतनी शिकायतें कर चुके पर कोई सुनवाई नहीं है। कुछ टाइम के लिए सफाइयाँ कर देते हैं, फिर वापस यहाँ पे कचरा डालने लग जाते हैं, जबकि इतना बड़ा हेरिटेज है। ये म्यूज़ियम यहाँ पे बिल्कुल पास में है, इतना पर्यटक आता है, छवि और ख़राब होती है। हमारे सारे भक्त परेशान हैं, हमारे को शिकायतें करते रहते हैं, पंडित जी ये क्या हो रहा है, लेकिन हम करें क्या।
ये कब डाल जाते हैं चुपचाप यहाँ पे, और हम लोगों को सिवाय परेशानी के कुछ नहीं हो रही। पूरा आप देखो इसको आगे तक भी इतने नॉनवेज ही नॉनवेज डाल रखा है, कोई सुनवाई नहीं। इतनी गंदी स्मेल आती है, मंदिर आने वाले वक्त लोग इतनी शिकायतें कर रहे हैं कि परेशान हो गए हम। अब क्या मानसिकता है इनकी ये इन्हीं को पता नहीं। कचरा उधर भी डाल सकते हैं, यहीं पे क्यों डाल रहे हैं मंदिर के बाहर ही? हो सकता है कोई माहौल क्रिएट करना चाह रहे हो सकता है। देखो ऐसा यहाँ पे माहौल कैसा रहता है आसपास? भाई रात को तो यहाँ पे सारे नशेबाज डोलते हैं, कोई गंदा माहौल है, इतना गंदा माहौल है कि सारे रात को गेट बंद होने के बाद में इतने नशेबाज घूमते हैं। आइए भगत जी, ये भगत है मंदिर के, इनसे पूछो यहाँ पे कितनी बार गंदगी और नॉनवेज वगैरह पड़ा रहता है। ये सब शिकायतें करते हैं। क्या नाम है आपका? सामने वाली कॉलोनी में ही रहते हैं और स्थानीय ये निवासी सामने हैं? आचार्य जी की समाधि भी बनी हुई है, यहाँ पे भी यही सेम समस्या है यहाँ पे। और ये यहाँ से बिल्कुल पूरा गंदगी का ढेर लगा हुआ, आप दोनों तरफ देख सकते हैं, बिल्कुल देखिए यहाँ पे बिल्कुल मार्ग है यहाँ। तो आप लोगों ने कंप्लेंट्स सफाई की? रहती है, बाकी 30 दिन यहीं पे और कचरा और जला के जाता है। और देखिए वो अभी सामने ही देख लीजिए। तो क्या ये किसी मेंटालिटी मानसिकता के तहत किया जा रहा है इस तरह से? बिल्कुल जान पूछ के ये चीज़ करी जाती है, क्या नाम है, ताकि आपस में स्वाद, सांप्रदायिक स्वाद खराब हो। ये मतलब ये तरीका इंटेंशनली करा जाता है। ये मतलब कई बार इसकी शिकायत कर दी, उसके बाद हमेशा डाल सकते हैं मंदिर के बाहर। कॉलोनी में भी कई बार शिकायत करते हैं कि कॉलोनी वाले सारे यहाँ आसपास के दर्शन करने आते हैं। एक यही मंदिर है यहाँ पे आसपास में, अच्छा, एक ही मंदिर है आसपास में? एक बिल्कुल यही मंदिर है यहाँ पे, और सामने उनकी समाधि बनी हुई है आचार्य जी की बड़े, वहाँ पे भी यही स्थिति है। यहाँ पे हैं जयचार्य मार्ग की समाधि है, यहाँ पे सामने बनी हुई है कौन? इसी नाम से फेमस है ये रास्ता जयचार्य मार्ग बोलते हैं, और उनके सामने भी यही स्थिति है। पता नहीं कब डाल जाते हैं, कभी देखें तो बोलें भी, पर चुपचाप डाल के निकल जाते हैं और पूरा मंदिर प्रांगण गंदा होता है। यहाँ लोग बाग भगत पीपल सींचने आते हैं, सूरज जी को जल चढ़ाने आते हैं, हम यहाँ पे भोजनशाला चलाते हैं, गंदगी रहती है। ये रिक्शे वाला यहीं पे डाल के जा रहा है, कोई बोलने वाला ही नहीं। अभी आपके सामने ही डाला है ये बिल्कुल सामने डाल के गया है ये भैया, इकट्ठा करके देखिए। अभी ये सारा उतार के कचरा उतार रहा है यहाँ पे रिक्शे वाला, ये रिक्शे वाला। देखिए, आपने देखा ये मंदिर प्रांगण है और ये 24/7 चलने वाली रोड है एल्बर्ट हॉल के जस्ट पीछे, और इस तरह से यहाँ पे मंदिर के ठीक बिल्कुल अड़ते हुए जो है यहाँ पर कचरा फेंका जा रहा है, यहाँ पे नॉनवेज जो है फेंका जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं जो है हिंदू आस्था के साथ एक बड़ा खिलवाड़ यहाँ पर किया जा रहा है कि, और आखिर एक सवाल है कि क्यों प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा है? स्थानीय निवासी हैं आप? बिल्कुल स्थानीय निवासी। तो यहाँ पे ये नॉनवेज की एक बड़ी समस्या है, ये मांस के टुकड़े इस तरह से चील का। बहुत परेशान हम, बहुत बार शिकायत करते नगर निगम कोई सुनवाई नहीं करती हमारी, तो वो लोग भी नहीं मानते सारे। ये कौन है डालने वाले ये वो लोग? पड़ोस के ही हैं, बिल्कुल रोड के अच्छा, वहीं के। ये दुकानें जो उन्होंने दुकानें लगा रखी है लोगों ने, और आपको माल बचता बच्चा बच्चा डाल जाता है सुबह। तो ये क्या मानसिकता के तहत है किसी? हाँ, वो कोई उत्पाद आदमी है जो लड़ाई झगड़ा हो ऐसा करने के लिए कर देते और यहाँ पे माहौल कैसा है? रात को माहौल बड़ा हैं। रात को माहौल गंदा होता है, लोग शराब पी के उदम करते हैं, लड़ाई करते हैं। वो सब बगल में मस्जिद है, पास में मंदिर है, पास में मस्जिद है, पास में मंदिर है, फिर भी यहाँ पे इतना गंदा माहौल रहता है कि रात भर यहाँ पे शराब पी के नशेबाजी करते रहते हैं लोग। और शिकायतें भी कर दी, 1-2 बार ले भी गए पुलिस वाले, पर फिर भी वो तो रोज़ के काम है उनके। यहाँ पे रोज़ दारू पी के शैतानियाँ करना, रात भर हल्ले मचाना, सोने नहीं देते, डिस्टर्ब होता है हमारे को रात कौन को। लोग करते हैं ये कोई भी जो भी रिक्शे टांगे वाले, अब हम तो देखते नहीं है, देखें तो लड़ाई झगड़े करने को उतारू रहते हैं वो रात को। कौन लोग होते हैं डालने वाले? कुछ आइडिया आप लोगों को? अब वो ही बराबर में यहाँ से कॉलोनियों से आते हैं, मोती डूंगरी रोड से आते हैं, वो बताने की ज़रूरत है ही नहीं यहाँ पे। कौन लोग होते हैं? अब वो आपको सब पता है ये चीज़। इसमें क्या है, वो एक भी धर्म विशेष के लोग हैं जो इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं यहाँ पे माहौल ख़राब करने के लिए। बाकी मंदिर मस्जिद से बराबर में है, किसी को और इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ इसी चीज़ से है कि ये जो जानकर इंटेंशनली गंदगी फैला जाते हैं, और वो क्या नाम है, लड़ाई झगड़े का काम है, पीना खाना पीना यहीं पे ही बैठ के सारा मंदिर के आगे, जबकि पूरा बाग खुला पड़ा है। आप करना है ये सब वहाँ जाके करो, यहीं पे क्यों समस्या प्रॉब्लम करो रहे आप?
तो ये मंदिर का जो परिसर है उसके आसपास का एरिया है, यहाँ पे हिंदुओं के लिए भोजन बनता है और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एक पीपल का पेड़ है, उसके जस्ट बगल में जो है कचरा फेंका जा रहा है, जहाँ पे मांस के टुकड़े तमाम ऐसी चीज़ें फेंकी जा रही है। और क्योंकि इससे जो है जानवर आते हैं, कौवे आते हैं, चील जो है वो इसका सेवन करते हैं इस मांस के टुकड़ों का, तो वो कहीं ना कहीं जो है अभी पंडित जी बता रहे थे कि मंदिर के अंदर भी उसके मांस के टुकड़े आ जा रहे हैं, जो कि एक चिंता का विषय है। और सवाल यहाँ पर मानसिकता का उठता है कि आखिर क्यों जो है मंदिर के बाहर इस तरह से मांस के टुकड़े फेंके गए, और आखिर क्यों जो है प्रशासन इस पर, नगर निगम कोई सख्त कार्रवाई नहीं कर रहा। लोग कह रहे हैं कि सालों से ये परेशानी है, तो क्या नगर निगम सो रहा है? हर बार अवैध अतिक्रमण के नाम पर गरीबों पर जब बुलडोजर चलाया जाता है, उन पर कार्रवाई की जाती है, तो यहाँ पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही?